4 साल चलने के बाद वो बंद हो जाती है। हीट स्ट्रोक वाला जब सीजन है, जैसे 15 से 20 हज़ार मेडिकल पे खर्च हो जाता था जी जी, तो वो पैसा अब मेरा बच रहा है। जी शाम के बजाय सुबह आए जी, तो रुकने की समस्या, कई सारी समस्या आती थी। जैसे नया काम करने में एक जोखिम था। जी आज के डेट में 1 लीटर पे खर्च 30 रुपये हो जा रहा है। जी जी हो गया, दूध का रेट बढ़ते ही सभी लोग हल्ला करने लगते हैं। जी जी जैसे काउ नेम है, जी इसके बाद सीमेंट डेट एंड टाइप, कौन सा जी सीमेंट है, उसके बाद डिलीवरी डेट क्या है। जी चुनौतीपूर्ण तो हर जगह है। जी अब जी फौज में भी काफ़ी फिजिकली चैलेंजेज है, जी तो उस हिसाब से तो डेयरी फार्म उतना टफ नहीं है, लेकिन आम जो आपका दूध सही रेट से नहीं बिक रहा है जी। तो मुश्किल है डेयरी चलाना आज के समय। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, काफ़ी जो है मॉडर्न तरीके से इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले एक रिटायर्ड फौजी हैं जो देश की सेवा किया और देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। और सेवानिवृत्त करने के बाद इस लाइन में आ गए, तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर जो है इसी व्यवसाय को उन्होंने क्यों चुना, कैसे इसको मैनेज करते हैं, उनका दूध कहाँ पर सेल होता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग को लेकर के। तो उनसे हम जानेंगे कि दूध कहाँ पर सेल करते हैं, किस रेट से सेल करते हैं, गायों को खाने के लिए क्या क्या देते हैं, कौन कौन सी समस्याएं आई, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उससे पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं, यह डेयरी फार्म का मुख्य दरवाजा है और इस डेयरी फार्म का नाम है बीरू सरदार गौशाला, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। और काफ़ी मॉडर्न तरीके से इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले एक फौजी हैं जो सेवानिवृत्त होने के बाद डेयरी फार्म की शुरुआत किए। और नया स्टार्टिंग नहीं किए, इनका पुराना जो है डेयरी फार्म था, इनके पिताजी चला रहे थे। उसी डेयरी फार्म को मॉडर्न तरीके से ये चला रहे हैं। तो किस तरीके से चला रहे हैं और क्या क्या परेशानी होती है एक डेयरी फार्म में, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में आगे जानकारी देंगे। और यह इस डेयरी फार्म का ऑफिस है, यानी कि कार्यालय है। अगर बाहर से कोई आता है गेस्ट तो यहीं पर रुकता है। और वीडियो लंबा होने की वजह से इसको 2 पार्ट में हम बनाए हैं। दूसरा पार्ट 4-5 दिन के बाद अपलोड होगा, तो कृपया इस वीडियो के दूसरे पार्ट को देखना न भूलें। और मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लाइक करना भूल जाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे हम आपको इस डेयरी फार्म का जो स्टोर रूम है, जहां पर गायों का दाना पानी रखा जाता है, तो आप देख सकते हैं यहीं स्टोर रूम है। और हर अनाज जो है तौल करके दिया जाता है। तो चलिए इस डेयरी फार्म के ऑनर से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं शिव कुमार यादव फौजी, जी ग्राम इंद्रवार, पोस्ट बीरापट्टी, जी जिला वाराणसी का निवासी हूँ। आपको और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और आप अपना कीमती समय यहाँ निकल कर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप सर कितने दिनों से इस लाइन में जुड़े हुए हैं? इस लाइन में मैं 2019 सितंबर में रिटायर हुआ आर्मी से। जी जी और ये मेरा पैतृक व्यवसाय मेरे पिताजी मेरे भाई कर रहे थे, जी जी इसी में आकर के मैं जुड़ गया। जी पहले ये मेरी डेयरी चांदमारी में थी, जी तो वहाँ जगह कम पड़ रहा था, तो फिर मैं यहाँ, मेरे पास ज़मीन थी तो मैं यहाँ पर आकर के यहाँ बड़ा प्लेटफॉर्म बना कर जी। तो डेयरी व्यवसाय से हट करके कुछ अलग व्यवसाय भी सर कर सकते थे? हाँ कर सकते थे, लेकिन ये नया काम करने में एक जोखिम था। जी जी और जी। ये मेरे को बना बना प्लेटफार्म मिल गया तो मैं इसको बढ़ा इसी दिया। को आपने मॉडर्न तरीके से आप चला रहे हैं? जी मॉडर्नाइजेशन तरीके से डेयरी फार्म जी काम कर रहे हैं। लेकिन ये कोरोना के बाद से जी जी फीड जो है बहुत महंगा हो गया। कोई भी आप लगभग, जैसे मक्का ले लीजिए, 2019 में 14-15 रुपये किलो होता था, जी जी आज जो है 25-26 रुपये किलो मिल रहा है। जी कोई भी दाना ले लीजिए, सब लगभग 1.5 गुना से 2 गुना हो चुका है। जी तब पहले की तरह आसान नहीं रहा है पशुपालन। जी और दूध का रेट खास करके बनारस में जी जो रिटेलर है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बल्क में कहीं देना चाहते हैं तो जी वहाँ जी पे रेट बहुत कम, 30 से 35 रुपये जी मिल रहा है। 30 से 35 रुपये तो लगभग मेरे को लग रहा है कि आज के डेट में 1 लीटर पे
खर्च 30 रुपये हो जा रहा है। जी 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 तो आदमी कैसे 35 रुपया 32 रुपये में बेच के अपना गुजर बसर करेगा। जी अब वो समय नहीं रह गया है जैसे पहले डेयरी फार्म, अब तो बहुत इसीलिए बहुत सारी डेयरियाँ बंद हो रही है जी जी इस बिल्कुल बिल्कुल महंगाई के कारण। जी जी किसान अपना 2 रुपये बढ़ाता है तो हल्ला हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर कहीं भी आप देखेंगे किसान 2 रुपये तो कस्टमर बोलेंगे भाई आपके लिए महंगाई, जबकि हर जगह महंगा हो गया। दूध का रेट बढ़ते ही सभी लोग हल्ला करने लगते हैं। जी 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 हाँ, तो दूध का रेट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जी हम देख रहे हैं सर पूरा एरिया आपका कितना होगा ये पूरा 1.5 बीघा है। 1.5 बीघा है। हाँ। तो 1.5 बीघा में सर हम्म। ये आप डेयरी के लिए कितना जगह लिए हैं? ये सामने पूरा खाली दिख रहा है ना, वहाँ जी तक जी है। वहाँ तक है। हाँ हाँ, अंदर चलते हैं सर। आइए। तो इसको कितने साल पहले बनाए हैं सर? इसको 2019 लास्ट दिसंबर में बना दो। लास्ट दिसंबर में। हाँ, और ये हम देख रहे हैं सर बोर्ड पर कुछ मेंशन किए हैं, ये क्या है? थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसमें जैसे इसमें गाय का डिटेल्स है जी और उसमें जैसे सीमेन कौन सी कंपनी का सीमेन और डेट लिखा हुआ है। जी इसका डिवॉर्मिंग का डेट लिखा हुआ है। जैसे कि आप कहीं से आए तो एक नज़र देख लें कि हाँ किसी का ड्यू डेट क्या है, जी कितने दिन की प्रेग्नेंट हो गई। जी हाँ, तो इससे आपको तुरंत पता लग जाए। तो यही ये मकसद है बोर्ड लगाने जी तो ये जो बोर्ड लगाए हैं सर, हम्म। तो ये बोर्ड इस गाय रो की जो का। गाय हाँ, है इस इसके रो में लिए जितनी है। गाय है उनकी इधर है जी और नेक्स्ट रो की गायों का उधर लगा हुआ और इधर जो गाय है सर उनके लिए कौन सा है? है। ये है ये है। ये इसमें बोर्ड जो क्या मेंशन किए हैं सर? वो देखिए जैसे एक जैसे काउ नेम है, जी इसके बाद सीमेन डेट एंड टाइप कौन सा जी सीमेन है, उसके बाद डिलीवरी डेट क्या है, जी उसका डिवर्मिंग डेट, नेक्स्ट ड्यू डेट है जी डिवर्मिंग का। यानी कि सारा कुछ जो है आप डेट वाइज जो है मेंशन हाँ करते हाँ, हैं। ये रेडी रेफरेंस के लिए कि कहीं से आए तुरंत पता लग जाए अगर। जी जी हाँ, ये जो है मिल्किंग काउंग है पूरी। जी ये पूरी मिल्किंग काउंग है। इसमें भी है कुछ मिल्किंग और नॉन मिल्किंग है और प्रेग्नेंट है इस वाले। जी जी सामने से ये तो जो है हीफर्स है उस थर्ड रो में। जी यानी कि इस जो ये जो रॉ है आपका जी मिल्किंग जी, काऊ के हाँ लिए हाँ है। और इस रॉ में जो है जो प्रेग्नेंट गाय है हाँ, प्रेग्नेंट है और कुछ मिल्किंग में भी है जो जी कि बकेन जिसका हो दूध गई है। कम हो गया है हाँ हाँ, वो इस वो लाइन गाय में। के लिए है। जी जी, और उस साइड में सर बछिया है। हाँ उधर ही फर्स्ट है सर। तो स्टार्टिंग में इस लाइन में आए सर क्योंकि फौज का नौकरी लगभग 15 साल कितने 17 साल से। 17 साल फौज की नौकरी किए और नौकरी करने के बाद पुनः इस लाइन में आ जाना सर काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। नहीं देखिए, चुनौतीपूर्ण तो हर जगह है। जी अब जी फौज में भी काफ़ी फिजिकली चैलेंजेज है, जी तो उस हिसाब से तो डेयरी फार्म उतना टफ नहीं है। लेकिन आम जो हम बीइंग ए फौजी मैं तो कर ले रहा हूँ, लेकिन आम लोगों के लिए जी मुश्किल है थोड़ा। तो एक डेयरी फार्म को सर लंबे समय तक कैसे चलाया जाए आपके देखिए, नज़र में? आपका ब्रीड मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट जी और मार्केटिंग। हाँ, मार्केटिंग आपका सही होना चाहिए। दूध जो है आपका सही रेट, सबसे बड़ी बात है दूध सही रेट से बिकना। जी अगर आपका दूध सही रेट से नहीं बिक रहा है जी तो मुश्किल है डेयरी चलाना आज के समय में। जी आज से 4 साल 5 साल पहले बहुत इतना टफ नहीं था, लेकिन आज के समय में डेयरी चलाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मेडिसिन दवा से लेकर के जी 4 या 5 रुपए किलो होता था, आज जी जी भूसा 14 से 15 रुपए किलो हो गया है। जी जी और हर चीज़ में दवा तक का आप देख लीजिए, दवा भी हर चीज़ महँगा हो गया है। जी तो इसलिए पशुपालन बहुत महँगा, दूध का रेट जो है उस हिसाब से नहीं। जी कम से कम आज की डेट में अगर रिटेल कम से कम गाय का दूध 50 रुपए से ऊपर बिकना चाहिए, जी जी तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि आज के डेट में सर बहुत सारी डेयरियां तो खुल रही है लेकिन बहुत सारी डेयरियां बंद हो जा रही है। अभी रिसेंटली मैं देखा कई सारी डेयरियां खुली, लेकिन इतना महंगा हो गया फीड और भूसे वगैरह। और जी जी हाँ, तो उस हिसाब से रेट नहीं मिल पा रहा है, तो 2-4 साल चलने के बाद वो बंद हो जाती है। जी अब आते हैं सर कि गायों में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? जैसे जैसे गर्मी के थनैला, गर्मी में जैसे कि एक तो मेन है थनैला की बीमारी। जी जी हाँ, थनैला हो गया। और एक अमूमन हीट स्ट्रोक वाला जब सीजन है जी जी तो हाँफने की समस्या होती है। इसके लिए मैंने फागर वगैरह की व्यवस्था कर दिया है, जी फैन वगैरह सब लगा रखे हैं। तो गर्मी हाँ तो ये सारा सामान आपको लोकल में मिल जाता है सर? हाँ, यहीं चौका घाट में है। जी हमारे मित्र दीपक यादव जी, गंगा डेयरी फार्म के नाम से उनका इक्विपमेंट जी सर्विस अवेलेबल है, तो वहीं से हम लोग सुविधा लेते हैं, सब जो भी जरूरत माइट पड़ती है उट सारा कुछ सब वहीं से, सब वहीं से। तो अगर गायों में इस तरह की समस्याएं होती है सर तो फर्स्ट आप घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं या डॉक्टर को से नहीं, संपर्क? मेरे छोटे भाई
पशु डॉक्टर हैं, उन्हीं से सब सेवा लेते हैं। जी जी वो यहीं इसीलिए करवा दिए कि बाहर से डॉक्टरों को हायर करना काफ़ी महंगा पड़ता था, जी 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 क्योंकि रिसेंट 15 से 20 हज़ार मेडिकल पे खर्च हो जाता था हर जी महीने। जी तो वो पैसा अब मेरा बच रहा है। जी और क्योंकि डॉक्टर को बुलाने में कई सारी समस्या, जैसे अभी मैं कॉल किया उनको जी जी कि गाय हिट है, आके डॉक्टर साहब सीमेंट चढ़ा दीजिए, जी तो वो शाम के बजाय सुबह आए, जी तो रुकने की समस्या, कई सारी समस्या आती थी, जैसे जी टाइम से सीमेंट न चढ़ने की वजह से प्रेगनेंसी में लेट हो जाती थी जी गाय। जी तो फिर मैं अपने भाई को रामनगर में ट्रेनिंग करवाया, जी तो वहाँ पे उन्होंने लगभग 60 दिन की ट्रेनिंग किया, फिर आकर के पैरावेट का जी तब यहाँ देखभाल कर रहे हैं, और तब से डॉक्टर से छुटकारा मिल गया है। जी जी अच्छा, और यहाँ के साथ साथ वो फील्ड में भी अपना देख रहे हैं, जी 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 फील्ड में सीमेंट चढ़ाना, दवा जल्दी पिकअप इसलिए कर लिए डॉक्टर इस लाइन में, क्योंकि अपने पास जानवर थी, जी तो जी उनको एक्सपीरियंस लेने में जल्दी हो गया। जैसे फील्ड में जाएंगे एक दो, यहाँ तो बहुत 42 से 43 गाय हैं सीमेंट उमेंट चढ़ाने में, जी जी रोज़ 2-4 को मतलब प्रैक्टिस इनका कंटिन्यू रहता था, इसलिए बड़े जल्दी जी पिकअप किया और अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। जी तो अब तो सीमेंट में जैसे एवियस, डेनमार्क, इन लोगों अच्छे ब्रीड वाला यूज़ कर रहा हूँ।